आप सभी को जय हिंद। मैं बिना डिफेंस एकेडमी से कौशल कुमार। आपको पता है कि हाल ही में जो जेपीएससी का अजूबा रिजल्ट आया, उसमें से देख को बहुत लोगों की हैरानी हुई और परेशानी भी हुई। झारखंड सरकार का जिस तरह से रवैया है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। उसमें जेपीएससी का रिजल्ट, जो 14वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया, सिविल सेवा का पीटी रिजल्ट, उसमें 103 पदों की भर्ती हुई थी, जिनमें से वो 2204 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। ठीक है। जो गुरुवार को देर रात को जेपीएससी रिजल्ट आया, उसमें 103 में से 2204 को रिजल्ट आया। उसमें देखा गया मुख्य परीक्षा में बहुत से विवादों खड़ा हुआ। उसमें विवाद देखा कि इन रिजल्ट में 3 में से किन्हीं कुछ रिजल्ट आया, उनमें से 3 को का ऐसा रिजल्ट आया जिसमें हस्ताक्षर नहीं थे। ठीक है। और सूत्रों में बताया गया कि 3 सदस्य एजेंसी द्वारा जो तैयार किए गए चयन प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद जेपीएससी ने उसकी नाराजगी को दरकिनार करते हुए आधी रात को रिजल्ट जारी कर दिया। यह वही परीक्षा जो मॉडल आंसर की त्रुटि और अभ्यर्थियों की आपत्तियों को लेकर सुर्खियों में रहता था। ठीक है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, वहां 30 जून को रिजल्ट जारी करने के आदेश दिया। इसके बाद गुरुवार रात को रिजल्ट जारी कर दिया गया। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम भी घोषित कर दिएगा। जो मेंस का एग्जाम है उसको भी घोषित कर दिया। जो बोला गया 18, 19, 20 को जुलाई की परीक्षा होगी। इस रिजल्ट के पक्ष लेने के लिए आयोग सचिव जो श्याम नारायण है, वो मोबाइल पर कई बार कॉल किए, व्हाट्सएप के मैसेज को भी उन्होंने मैसेज भेजा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं आया। उनको सचिव के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कॉल भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पे जेपीएससी रिजल्ट जो सिविल सेवा पीटी का जो रिजल्ट जो जारी किया गया, उसमें कट ऑफ भी जारी नहीं किया गया कि क्या कट ऑफ है, नहीं कट ऑफ है। कट ऑफ भी जारी उन्होंने नहीं किया। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि इससे यह भी पता चलता है कि अभ्यर्थी का चयन किस आधार पर हुआ। पिछले बार रिजल्ट के साथ कट ऑफ भी जारी किया गया था, लेकिन इस वर्ष नहीं किया गया। उस समय अनारक्षित मैंने जनरल, ओबीसी का और उट्टू का, ईडब्ल्यूएस का 266 अंक था, लेकिन एसी एसटी का 236, जो उन लोग का 246 था। ठीक है। किसका ओबीसी 1 और 2 का, और ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले को कितना था, 246 था, और एसी एसटी का 236 अंक था। इसमें भी 7वीं से 10वीं, पहले 7वीं से 10वीं सिविल परीक्षा में समान कटअप 260 अंक, या ओबीसी का 252, एसी का 238, एसटी का 230 रहा था। इस बार कट ऑफ नहीं आने से पारदर्शिता को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस बार अगर नहीं हुआ है तो इसके लिए भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा कि क्या रिजल्ट गया, क्या कितना कट ऑफ गया, क्या धांधली हुई, उसमें बहुत से अन्य प्रकार के सवाल उठने। उसमें है कि 2.5 महीने बाद रिजल्ट जारी हुआ। ठीक है। 29 जनवरी 2000 को विज्ञापन जारी हुआ था। 29 जनवरी 103 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। 31 जनवरी से 9 मार्च तक आवेदन लिए गए। ठीक है। और 19 अप्रैल को एग्जाम हुआ। 19 अप्रैल को एग्जाम हुआ। 20 अप्रैल को मॉडल आंसर की जारी किया गया। 19 को परीक्षा ले लिया, 20 को उन्होंने आंसर की जारी कर दिया। 24 अप्रैल तक आपत्ति मांग की गई कि 24 अप्रैल तक आपत्ति की मांग किया गया कि क्या गलत है आंसर की में नहीं, उसके लिए आपत्ति मांगा गया। 24 अप्रैल तक आपत्ति मांगी गई थी। ठीक है। 20 से 24 तक मांगी गई थी, लेकिन 30 जून को हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने का आदेश दे दिया और 2 जुलाई को रिजल्ट घोषित कर दिया गया 2 जुलाई को। ठीक है। तो उसी के लिए जेपीएससी के जो पूर्व सदस्य ने भी सवाल उठाए कि जेपीएससी के पूर्व सदस्य दुखी उरांव ने भी इस रिजल्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जेपीएससी के किसी भी रिजल्ट पर सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है। कम से कम इतने सदस्यों को हस्ताक्षर होना चाहिए जिसे कोरम पूर्ण हो सके। कोरम जो पूरा हो सके। अगर किसी भी सदस्य ने हस्ताक्षर नहीं किया तो रिजल्ट की वैधानिक स्थिति पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। ठीक है। अब है कि अभ्यर्थी लोग भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरने के लिए
सिर्फ 7 दिन समय मिलता है। इतने कम समय में जाति, आय, क्रीमी लेयर, दिव्यांग और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र भी बनाना रहता है। ठीक है। इसके बाद 11 जुलाई को मुख्य परीक्षा हुए, यानी सिर्फ 16 दिन में ही तैयारी करने के लिए मिला था। ऐसे में वे तैयारी कैसे करेंगे? पूर्व में सभी परीक्षाओं में से 1.5 माह से अधिक समय मिला। हड़बड़ में संयम बढ़ जाता है। वो जो इससे पहले जो भी से 2.5 महीना का समय मिलता था। ठीक है। 418 अभ्यर्थी हरियाणा व यूपी के, इसमें जो भी आया, इसमें 418 हैं जो हरियाणा और यूपी के हैं। इसलिए संतुष्ट नहीं थे सदस्य। समझे यहाँ पे कितना बड़ा खेल होता है। यहाँ पे अन्य राज्यों का भी शामिल हो जाता है बड़ी बड़ी संख्याओं में। 418 सिर्फ हरियाणा और यूपी से। सोचिए, सोचने वाली बात है। तो झारखंड का युवा कहाँ जाएगी? जब आप हरियाणा और यूपी को लीजिएगा तो हमारे झारखंड का जो युवा साथी लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? यहाँ देखिए, आपको विस्तार से बताते हैं। यहाँ है कि सूत्रों के मुताबिक इस रिजल्ट में 50 अनारक्षित सीटों के लिए 1122 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इनमें से 418 अभ्यर्थी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हैं। देखिए, हम दैनिक भास्कर की न्यूज़ है उससे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। 418 अभ्यर्थी को हरियाणा उत्तर प्रदेश से। साथ ही रिजल्ट के साथ कट ऑफ भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। सदस्य रिजल्ट तैयार करने वाली एजेंसी के कामकाज से भी संतुष्ट नहीं थे, इसी कारण हस्ताक्षर नहीं किए गए। ठीक है। अब देखिए, ये तो बात हो गया उसका। अब यह कांस्टेबल भर्ती के लिए भी देखिए कि जेएसएससी ने 11 साल बाद निकाला रिजल्ट। जो झारखंड पुलिस का जो कांस्टेबल का वाला जो रिजल्ट आया, सोचे 11 साल बाद जेएसएससी, सोचे 11 साल बाद रिजल्ट निकाला। वो बंदा क्या 11 साल तक क्या करे? 11 साल जिसका रिजल्ट आया उसका पेमेंट जोड़ कर देगी सरकार? जो उस चक्कर में जो बैठे थे युवा बेरोजगार, 11 साल का पैसा वेतन जोड़ के देगा सरकार? नहीं ना। अगर वही चुनाव होते तो तुरंत रिजल्ट आ जाता है, लेकिन विद्यार्थियों का क्या होता है? कुछ नहीं हो पाता है। तो यहाँ देखिए कि जेएसएससी ने 11 साल बाद झारखंड आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा 2015 का रिजल्ट शुक्रवार को जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 451 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता मैंने फिजिकल टेस्ट के लिए योग्य घोषित किया है। ठीक है। उसमें 451 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ मेडिकल के लिए होगा। अब यहाँ बोला जेएसएससी ने अब तक फिजिकल टेस्ट के लिए पुलिस मुख्यालय को पत्र भेज दिया है। अब परीक्षा तिथि, समय, स्थान, अन्य गाइडलाइन जारी किया जाए, मतलब अभी तक जारी नहीं किया है। ठीक है। तो सोचिए, इतना बड़ा झारखंड सरकार जो धांधली कर रही है, इतना बेवकूफ़ बना रही है, वो क्या है? आखिरकार कब तक हमारे युवा साथियों, झारखंडी भाइयों लोग का मिलेगा ये? कब तक हम लोगों को इसी तरह से लड़ते झगड़ते रहना पड़ेगा झारखंड सरकार से? कभी सोचे हैं? इसलिए आप लोगों को भी धरातल पर उतरना पड़ेगा। इसी के रिगार्डिंग 8 तारीख को हमारे हजारीबाग के गांधी मैदान में संध्या 3 बजे से एक मीटिंग रखा गया है। यही जो जेपीएससी का रिजल्ट आया है उसी को लेकर के वहाँ पे सारा गाइडलाइन हम लोगों ने मिलकर तैयार करेंगे, और क्या करना है नहीं करना उसी को रिगार्डिंग हम लोगों को चलना है। अगर आप नहीं आइएगा तो दुर्भाग्य होगा इस झारखंड को कि हम लोग बेरोजगार रहते हुए भी अन्य राज्यों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जा रहा है। आखिर कमियां किसका है? हम लोगों का ही कमी है। कोई भी आवाज उठाता है तो उसमें हम लोगों का साथ देना कर्तव्य बनता है। अगर आप बोल नहीं सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं, तो कम से कम साथ दीजिए। जो उसमें लड़ने के लिए रेडी है उसमें आप लोग आगे आइए। उसमें खड़े होकर सिर्फ आप लोगों को वहाँ भीड़ बढ़ाना है। बोलने वाले वक्ता वहाँ पे आवाज़ उठाने वाला मुद्दा बहुत कोई है, लेकिन आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा।
अपने हक के लिए सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको मुद्दा भी उठाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को ग्राउंड में आंदोलन में आना पड़ेगा। अगर आप लाठी से डरिएगा, मार खाने के पुलिस से डरिएगा तो नहीं चलेगा। इसी तरह फिर आप बेरोजगार रह जाइएगा। तो आप लोग जितना भी हजारीबाग में है, अगर आप पॉसिबिलिटी हो तो जितना से संख्या में, भारी संख्या में आइए, ठीक है। इसी के साथ अपने बातों को बारी को विराम करता हूं। कोशिश है आप लोगों समझ गए होंगे कि अब बारी आ गया है लड़ने का। जय हिंद।